नहीं खेल रहे हो? जुआ खेल रहे, अपनी कमाई का खेल रहे, तुम्हारी कमाई का खेल रहे। मकान भी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं किराए पे। दे दो ना मकान खरीद कर रहने के लिए। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो? 50 का हूँ। 50 के हो? मजाक कर रहे हो यहाँ पे? मजाक तुम करने आए हो? यही होता है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ तस्वीरें दिखाइए। सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इल्लीगल रहने के बावजूद भी। आपसे सवाल तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि आप लोगों के पास जब खाने कमाने के लिए नहीं है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। मैं सवाल करने आई हूँ। मैं सवाल करने नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। आपकी सवाल का नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। रुक जाइए, भड़किए मत। क्या बसरुखी करिए? मारेंगे मारेंगे आप, मारेंगे आप। ये देखिए चारों तरफ। आप कैमरा क्यों बंद करना है? क्यों कैमरा बंद करना है? ट्रेन जो जा रही है उसमें ट्रेन में भी कहा जाए पत्थर मारना, स्नैचिंग करना, ये सब चीजें होती है। ये बहुत बिल्कुल होती है, गलत बात है। मोदी सरकार चोर है। अच्छा, जब से वो नशा सरकार किया हुआ है, पीछे हुई नशा किया है आपने। हटिए हटिए हटिए, नशा किया हुआ है, हटिए। बात नहीं कर रही हैं। ए साइड में हुई। धक्का क्यों दे रही हैं आप? धक्का क्यों दे रही हैं? नहीं बोलना है तो मत बोलिए। धक्का क्यों दे रही है? धक्का क्यों दे रही है? धक्का क्यों दे रही है आप? नमस्कार, मैं निशा पाल आप सभी का स्वागत करते हूं एनएमएफ न्यूज में। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली की दया बस्ती में। दया बस्ती की कई सारी आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी। आज हम दया बस्ती की कुछ तस्वीरें आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं और तस्वीरें दिखाने के लिए आए हैं। तमाम लोगों से बात करेंगे। दया बस्ती में जो कुछ कहा जाए नशे के जो कहा जाए कारोबार भी होते हैं, इस तरीके की चीज़ें भी हमें सुनने में आई। और हम पहले भी यहाँ पे आए हैं और कई सारे ऐसे पत्रकार आए हैं जिन्होंने इस जुग्गी की जो बहुत सारी हैं चीज़ें खंगाली हैं, निकाली हैं। और यहाँ पे तमाम जितने भी लोग हैं, कई बार सुनने में ये भी आता है कि जैसे ट्रेन की पटरी आप देख सकते हैं। ये ट्रेन की पटरी एक बार दिखाइए। ये ट्रेन की पटरी और यहाँ से ट्रेन गुजरती है तो तमाम लोग अगर ट्रेन के इस खिड़की के साइड में बैठे होते हैं, अगर फ़ोन चला रहे होते हैं तो उनका फ़ोन छीन लिया जाता है। पत्थर भी मारे जाते हैं ट्रेन पे। इस तरीके की चीज़ें भी यहाँ पे यहाँ की जो चीज़ें हैं वो सुनने में आई हैं। और यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ के हमने जो कहा जाए पुलिस ऑफिसर थे उनसे ही बात की तो कह रहे कि ये बस्ती है जो कहा जाए काफ़ी ज़्यादा बदनाम बस्ती है। अब मैं आपको बता दूँ कि ये जो पूरा एरिया है ये इलीगल है। मतलब ये रेलवे की ज़मीन पे है जो कहा जाए झुग्गियाँ तमाम बसी हुई हैं। ये रेलवे की ज़मीन पे है जो कब्जा है पूरा। आप रेलवे की पटरी देख सकते हैं और इस साइड रेलवे की पटरियां हैं और इस साइड आप देख सकते हैं अवैध पूरा कब्जा है। गंदगी का आलम तो इस कदर है कि ऐसा लग रहा है यहाँ पे कभी सफाई नहीं होती है। अगर मैं इनसे अभी 2-4 सवाल कर दूंगी, मैं इनसे पूछ दूंगी कि आप लोग ये है जो रेलवे की ज़मीन पे कब्जा करके झुग्गियाँ क्यों बना करके यहाँ पे रह रहे हैं, तो ये क्या ये गरीब है? जुआ नहीं है? नहीं, ये जुआ नहीं है। ये हम लोग ये खेल रहे हैं, इसी खेल रहे हैं। मतलब सवाल कर दो तो बहाने 50 निकल जाते हैं। बहाने निकल जाते हैं बस, इसके आगे भी कोई बात है? तो ये जुआ नहीं खेल रहे हो? जुआ खेल रहे, अपनी कमाई का खेल रहे, तुम्हारी कमाई का खेल रहे। खेल रहे हैं। तुम्हारी कमाई का खेल रहे। नहीं, अपनी कमाई से आप फिर कहा जाए मकान भी खरीद सकते हैं, रह सकते हैं किराए पे। दे दो ना मकान खरीद कर रहने के लिए। ज्यादा माया लगता है तो। नहीं, फिर जमीन पे कब्जा क्यों किया है? गवर्नमेंट की जमीन पे कब्जा क्यों है? आप देख सकते हैं इनकी बसलूकियां नजर आने लग जाती हैं। कितने साल के हो आप? कितने साल के हो? 50 का हूँ। 50 के हो? मजाक कर रहे हो यहाँ पे? मजाक तुम करने आए हो? यही होता है। एक बार तस्वीरें दिखाइए, चारों तरफ तस्वीरें दिखाइए। आपसे सवाल तो मैं सिर्फ इतना कर रही हूँ कि आप लोगों के पास जब खाने कमाने के लिए नहीं है। रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए रुक जाइए। मैं सवाल करने आई हूँ। मैं सवाल करने नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। आपकी सवाल का नहीं, मैं सवाल कर रही हूँ। रुक जाइए, भड़किए मत। नहीं, भड़किए मत। क्या बसरुखी करिए? मारेंगे मारेंगे आप, मारेंगे आप। ये देखिए चारों तरफ। आप इनको देख के आपको लग रहा होगा, आपको देख के लग रहा है कि ये गरीब है। आपको देख के लग रहा है कि इनके अंदर थोड़ी सी भी तमीज है। इनको यही नहीं पता है महिला पत्रकार से कैसे बात करते हैं। क्यों कैमरा क्यों बंद करना है? कैमरा क्यों बंद करना है? क्यों कैमरा बंद करना है? आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं आप, इसलिए कैमरा बंद करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, आपकी सच्चाई दिखा रहे हैं। नहीं तो यहाँ पे आप नहीं, आपकी सच्चाई दिखा रहे तो आप नौकरी दिलवाओगे तो हम लोग सरकार की जमीन पे आप कब्जा करके रह रहे हैं। रेलवे से जो भी कोई गुजरता है, जो भी ट्रेन जाती है, आप लोग उसके साथ बदसलूकी करते हैं। आप भी करते होंगे। यही चीज तो आप बच्चों को सिखा रहे हैं। मेरा सवाल सुनिए, मैंने क्या कहा कि यहाँ पे तो आप ताश खेल रहे हैं, यहाँ पे जो जुआ खेल रहे हैं। वैसे तो आप गरीब है, लेकिन टॉपिक पे बोला मैंने आपको किस टॉपिक पे बोला? मैंने क्या कहा? आपने सवाल मेरा सुना नहीं। मैंने कहा है कि यहाँ पे नशे का कारोबार चलता है। ऐसा है जो पुलिसकर्मी भी बता रहे, तमाम लोग ऐसा बता रहे। नहीं, ये बट बोला मैडम
कि ये लोग सारे नशा बेचते हैं। इस बात में मैंने आपको बोला, मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं बोला। आपने वर्ड ये बोला, यहाँ पे चलता है कि नहीं चलता है? चलता है, जिसके पास चलता है आप उसके पास जाइए, उनसे पूछिए कि आप क्यों बेचते हो। अभी कोई भी मैं जब आ रही हूँ तभी मैं 2 बच्चों को देखा था कि नशा किया हुआ था। 2 बच्चे का यहाँ 90% लड़के नशा करते हैं मैडम, अच्छा 90% लड़के नशा है यहाँ पे तो। और बताओ, मैं तो यहाँ का नागरिक हूँ, मैं जखीरे पे रहता हूँ, दयाबस्ती घर है मेरा। मैं यहाँ से बता रहा हूँ 90% लड़के नशेरी है, 90% 90%। धंधा करते हैं वो। मैडम मेरा सब्जी का काम है मैडम, सब्जी बेचता हूँ मैं, मेहनत करता हूँ मैं, अपना काम है। अच्छा दया बस्ती में आप कितने सालों से रहे? मैडम मेरे तो पैदाइश हुई है 2002 की, समझ लो 2000 और 2026 हो रहा है मैडम। मैं जब से यही हूँ दयाबस्ती में। हाँ जी मैडम। अच्छा बार बार ये चीजें आती है कि भाई ये दया बस्ती अब टूटने वाली है, तब टूटने वाली है। ये मतलब ये जो कहा जाए इलीगल जो बस्ती है, इस पे लगातार कार्रवाई करने के लिए यहाँ पे पुलिस प्रशासन भी कई बार आया है, आपने देखा होगा, आप यहीं के हैं तो आपको पता होगा। तो हुआ क्यों नहीं, कारण क्या है? मैडम ये सरकार की जमीन है, वो जब चाहे जब तोड़ सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, सरकार उनकी है, वो आज हम थोड़ी रोक सकते हैं मैडम। एक बात बताओ, हम रोक लेंगे उन्हें? अच्छा आप लोग वैसे कहने को गरीब है, ठीक है, देखिए गरीब है आप झुग्गी बस्ती, हाँ चलिए, हम कहने को गरीब है। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे नशा है, जो आप लोग अगर 2 पैसा कमाते हैं तो नशे में उड़ाते हैं या फिर घर बार चलाते हैं आप? मैडम देखो, मैं एक ऐसा लड़का हूँ जो मैं अपनी फैमिली को लेके चलता हूँ। मैं यहाँ जखीरे में पैदा हुआ हूँ, मैं आज तक एक बार भी कभी जेल नहीं गया, पहली बात। हाँ बाकी जो जेल वेल जा चुके हैं। हाँ कई बंदे हैं ऐसे, लड़ाई झगड़े दंगे तो नहीं, सॉरी, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं यहाँ पे, अब आपस में हो जाती है थोड़ा तू में। अच्छा, देखिए, ये भी है कि जो ट्रेन जो जा रही है उसमें ट्रेन में भी कहा जाए पत्थर मारना, स्नैचिंग करना, ये सब चीजें होती ये है ना? बहुत बिल्कुल होती है, गलत बात है। मैं तो एग्री करता हूँ। देखो हमारी माँ बाप ने ऐसा नहीं सिखाया कि बेटा तू किसी के चोरी करके लेगा। भाई जिनकी माँ बाप ने सिखाया, हमारी माँ बाप ने एक ही चीज सिखाया, बेटा जिंदगी में मेहनत कर, मेहनत के सिवा कुछ भी नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे जो जुआ चल रहा है, अभी बच्चा भी बैठा हुआ है, आप खुद ही देख रहे हैं ना, बच्चा भी बैठा है। क्या क्या सीखेंगे मतलब इससे? ये तमाम, एक बार चारों तरफ कैमरा घुमाइए, ये जितने भी बच्चे हैं, अगर यहाँ पे नशा चलेगा, अगर यहाँ पे जो कहा जाए जुआ खेला जाएगा, तो बच्चों के अंदर क्या चीजें जाएंगी, क्या बच्चे सीखेंगे? फिर वही है ना, अपराध जब होता है तो वही फिर बच्चों के भी नाम आते हैं सामने, झुग्गी बस्ती के लोग हैं वो भी सामने आ जाते हैं कि भाई इन्होंने अपराध किया है, बच्चे भी उसमें शामिल थे पत्थरबाजी करने में, फिर वही चीजें सामने आती है ना, जब बच्चों को जो चीजें देखेंगे वही सीखेंगे ना। वो तो है ही मैडम, अगर बच्चे देख रहे हैं कि वो लड़ाई कर रहा है या वो चोरी कर रहा है, तो वो एक ही चीज सीखेंगे यहाँ पे। एजुकेशन, अगर स्कूल, ये बच्चे, इनकी माँ बाप, अभी देखो छोटी बच्चे हैं, अब ये लड़कियां हैं, इनके माँ बाप पढ़ने के लिए भेजी है, स्कूल जा रहे हैं, अब ये बच्चे हैं। अब कि यहाँ पे आपने जो बोला, वर्ड बोला कि गरीब रहते हैं, कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास यहाँ के दिल्ली के समझो कि स्कूल के आईडी तक नहीं है, ऐसे गरीब है, तो उसके लिए सरकार करेगी ना हर चीज, या हम करेंगे? मैडम आपने बोल तो दिया कि गरीब रहते हैं यहाँ पे, ये बताओ आप सवाल हमारे। एक बात बताइए, आप लोगों के बीच में अगर कोई बाहर से आ जाता है, कोई बांग्लादेशी यहाँ पे बसा है, तो उसका थोड़ी ना जो कहा जाए आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसकी थोड़ी ना पूरे डॉक्यूमेंट जो तैयार कर दिए जाएंगे। मैडम एक बात बताओ, बांग्लादेशी यहाँ पे है कौन, ये बताओ आप। यहाँ पे कोई बांग्लादेशी आज तक ना कोई आया। जितने भी लोगों से मैंने बात की है, वो बांग्लादेशी हो या ना हो, या होते भी हैं, वो तो यही बोलते हैं हम नहीं है। तो इसमें आपकी बात से मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती हूँ, क्योंकि जो होगा वो भी नहीं बोलेगा। आपका क्या नाम है? मोहम्मद साहिद, कहाँ से हैं मोहम्मद? बिहार से, बिहार में कहाँ से हैं आप? दरभंगा जिला। कब से रह रहे हैं इस पटरी, मतलब ये जो पटरी पे झुग्गी बना के? आप 22 साल से, अब बचपन से साथ लोग, 22 साल की उम्र हो गई मेरी। 22 साल की उम्र। यहाँ पे ये जो कहा जाए अपराध क्यों हो रहे हैं, मतलब ट्रेन जाती है तो उनपे पत्थरबाजी बच्चे करते हैं। आपने देखा, आपने देखा? मैं पुलिस से बात करके आ रही हूँ, पुलिस ने पहले पुलिस तो बहुत कुछ बोलता है, आपने देखा, अपने आंखों से देखा आपने? अभी मैंने देख लिया कितनी बदसलूकी कर रहे थे। मानेंगे नहीं, मतलब आप मानेंगे नहीं, मतलब मानेंगे ही नहीं। आप मानो, अभी देखिए, नहीं आप, अभी एक लड़का है, वो खुद बोल के गया है कि यहाँ पे 99% लोग गांजा पीते हैं। यहाँ से कितनी वीडियो काटोगे यहाँ से? सच हमें बताएंगे हमारा काम कैसे करना है, आप हमें बताएंगे हमारा काम कैसे। अरे आप काम करने आए हो या मैं काम करने आया हूँ? नहीं तो आप एक बात बताइए, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, आपका काम है जवाब देना, नहीं जवाब देना है तो मत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बहस मत करिए, आप बहस मत करिए। आप बात नहीं, आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी ये जो झुग्गियां हैं, ये सब पटरी के किनारे हैं। देखिए अभी कोई अपराध होगा, ये देखिए ये पटरी है और ये झुग्गी है, अगर यहाँ पे अपराध होता है या फिर कहा जाए छोटे बच्चे है वो जहाँ पटरी पार करके जा रहा है, अचानक से ट्रेन आती है, तो इसमें किसकी गलती है? क्या कह रहे हैं? मोदी सरकार चोर है। अच्छा, जब से वो नशा सरकार किया हुआ है, पीछे हुई नशा किया है आपने, हटिए, नशा किया हुआ है, हटिए,
देखिए यही है यहाँ पे जो कहा जाए पी पाके ये सरकार को गाली देते हैं। सरकार का जो कहा जाए राशन पानी का हर एक चीज का फायदा भी उठाना है, 5 किलो राशन भी लेना है और ट्रेन की पटरी के आसपास झुग्गी बना के भी रहना है और फिर सरकार को गाली भी देनी है। और इन्होंने पी हुई है, ये जो है कहा जाए नशा करके यहाँ पे माइक पे आके बोल रहे हैं। खैर और भी महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बात नहीं कर रही हैं। साइड में होइए। धक्का क्यों दे रही हैं आप? धक्का क्यों दे रही हैं? नहीं बोलना है तो मत बोलिए। धक्का क्यों दे रही है? धक्का क्यों दे रही है? धक्का क्यों दे रही है आप? धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों दे रहे हो? धक्का क्यों ये बदसलूकी कर रही हैं आप? नहीं, आपसे सवाल किया, सवाल का जवाब नहीं तो क्या? हाँ तो धक्का मत दीजिए ना, आप लोग धक्का दे रहे हैं। ये तो गुंडागर्दी आप मेरे सामने दिखा रहे हैं। आप आम लोगों के साथ में क्या करते होंगे? देखिए आम लोगों के साथ में क्या करते होंगे। ये तो पत्रकार के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। सवाल कर दिया तो सवाल का जवाब है। क्या बोल रही हो आप? यहीं पे क्या कर रही है? अपना काम करना है तो जाना उधर करना फिर। यही आप बच्चों को सिखाती है। ये तमीज है आपकी। ये देखिए कैसे किस तरीके से लोग बदतमीजी कर रहे हैं। ये झुग्गी बस्ती के लोग हैं, ये गरीब हैं। कहने को इनके पास में खाने पीने के लिए रहने की जगह नहीं है, लेकिन इनकी हरकतें साफ तौर पे दिख रही है कि ये आम लोगों के साथ में क्या करते होंगे। मैं तो खैर पत्रकार हूँ, मैंने माइक पकड़ रखा है, उसके बावजूद सारी चीजें कैमरे में रिकॉर्ड हो रही है, तब भी ये सारी चीजें इस तरीके से कर रहे हैं। ये आम लोग जो आते होंगे उनके साथ क्या करते होंगे? ट्रेन से लोग गुजरते होंगे, उनके साथ क्या नहीं करते होंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी लोग हैं यहाँ पे इकट्ठा है, ये सिर्फ इतने सारे बच्चे सिर्फ ये परेशान करने के लिए, धक्का मुक्की करने के लिए। मैं बता दूं कि इस झुग्गी बस्ती के बारे में आपने जितनी भी बातें सुनी है वो सब सच है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं इस तरीके के लोग हैं कि मैं कुछ शब्दों से ही बयान नहीं कर सकती, क्योंकि कितने सारे बच्चे देखिए परेशान कर रहे हैं, लगातार बात करने के लिए तैयार नहीं। महिलाएं हैं जो ऐसे दिखा रही हैं जैसे ये कहा जाए बच्चों को भी ऐसे ही संस्कार देती हैं, बच्चों को भी जो है कहा जाए बसलूकी करना सिखाती है क्या। अब 2-4 सवाल हम यही करना चाहते हैं, आप कितने साल से रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप गंदगी का आलम देख सकते हैं कि कितनी गंदगी है यहाँ पे। और हम तमाम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये देख सकते हैं आप, ये ट्रेन की पटरी के आसपास की ही जो झुग्गियां हैं। आगे चल के हम बात करेंगे। देखिए मैं आपको अंदर की चीजें दिखाना चाहूंगी। अब यही जो पटरी के पास में झुग्गी है, अब इसके अंदर तक की तमाम झुग्गियां हैं। इतनी झुग्गियां हैं अंदर तक की कि आप छोटी छोटी जो गलियां होती हैं उससे निकल के अंदर तक की तमाम लोग जाते हैं। और यहाँ पे बच्चे तो आप देख सकते हैं कि स्कूल जाते हैं या पढ़ते हैं, लिखते हैं। इनका भविष्य क्या है उसका तो खैर हमें पता नहीं। स्कूल जाते हो आप लोग? हाँ जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। आप कौन सी क्लास में? मेरे तो वीडियो स्कूल जाते हो? मैं नर्सरी क्लास में। हम तो जाते हो स्कूल? हाँ कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12वीं पास से 6ठी फेल हूँ। मजाक कर रहे हो आप? कौन सिखाता है सब? हाँ सब बदसलूकी कौन सिखाता है? बदतमीजी करना तीसवीं समझा, हमारी माँ बाप सिखाती है। माँ बाप सिखाते हैं। क्या हो गया? माँ बाप सिखाते हैं सब चीजें। नहीं तो मुँह से निकल गया। क्या करते हो यहाँ पे पूरे दिन? क्या करते हो यहाँ पे? स्कूल जाते हैं। हमें तो सब जानते हैं। हाँ जी। एक बार फेमस हो रखा था मैं मीडिया पे। ये हमारा भाई नाम है? साथ में साहिल। मैं यहीं पे हूँ, बोलिए। इधर आओ भाई। आराम से आराम। साहिल कितने साल के हो? 16+ हूँ। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 12th पास कर लिया। 16 साल के हो, 12th पास कर लिया। इसकी स्पेलिंग क्या होती मुझे नहीं पता, आती ही नहीं। मैंने कभी पढ़ा ही नहीं 12th में। मैंने पहली से 12th तक सारी क्लास बंक मारी है। है? ये सब सिखाते हैं आपके घर वाले और घर आपके वाले पेरेंट्स? को सिखाएंगे, हम अपने मन से करते हैं। कैसे करते हो? तो यहाँ पे जो मीडिया वाले आते हैं उनसे बदसलूकी करना कौन सिखाता है? अपने मन से ही करते हो? अब बदसलूकी मेरे मुंह से सुनो, अभी तक आपके बारे में उल्टा बोल दिया है, किसी के बाद में उल्टा बोल दिया। ये बच्चे बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ जो आप मेरे ऊपर छेप रहे। सीरियस पे आप, अभी तो बोला ना। सीरियस पे आप। मैंने क्या बोला अभी? मैं 12th पास हुई, यही बोला। स्पेलिंग पूछे तो बदसलूकी कर रहे हो। बसूती क्या, मेरे को आती नहीं तो मैं क्यों बताऊं, और आएगी भी क्यों बताऊं। मैं अपने लिए पढ़ाऊं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ाऊं, दूसरों के लिए थोड़ी ना पढ़ाऊं। बस बात खत्म है, इसके आगे। यहाँ पे कब से रहते हो? यहाँ पैदाइश है मेरी मम्मी पापा यहाँ टूटनी चाहिए, झुग्गी टूटनी चाहिए। आज तोड़ने तो आ जाए, बस तोड़ दे, हमें क्या।
हम तो गरीब आदमी झोला उठाएंगे चलते रह जाएंगे। यहाँ पे गांजा, यहाँ पे नशे और गांजा और ये सब वो तो होता है, जो पीता है पीता है, जो नहीं पीता वो अपना खैर मनाता है। बस वो करते हैं इनसे नशा, बच के रहे। बच्चे भी नशा करते हैं यहाँ पे। बच्चे के घर वाले ही नहीं कुछ बोलते तो हम क्यों बोलेंगे? किसी का ठेका ले रखे क्या हम जो किसी को बोलेंगे? देखिए ये बच्चों की जो है कहा जाए, ये बच्चे लोगों को यही सिखाते हैं, बच्चों को यही सिखाते हैं, इनके पेरेंट्स सिखाते हैं, ये खुद भी सीखते हैं बहुत सारी चीजें। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नशा करते हैं। अब एक बार मैं तमाम लोगों से आप बात करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीना है। नहीं मैं नहीं बात करूँ। कितने साल से रहनी है सबीना? हमारी पैदाइश ही यहीं की है। कैसा चल रहा है अभी खाना खर्चा सबका? सब सही है। कितने बच्चे हैं सब आप? 5 बच्चे मेरे। दुखी में रहते हैं आप? कैसे पालती हैं 5 बच्चों को? कैसे पालते? पालते हैं आप 5 बच्चे? इनसे 5 बच्चों को कैसे पालती हैं? पाल लेते, जैसे पढ़ाते पल जाते हैं। पढ़ाते लिखाते हैं आप बच्चों को? हाँ। सारे बच्चे पढ़ रहे हैं? नहीं अभी 3 तो छोटे छोटे हैं, 2 जाते पढ़ने। अच्छा, रहने के लिए झुग्गी में ही रहती है? झुग्गी टूट जाएगी तो कहाँ जाएंगे 5 बच्चों को लेकर? गाँव जाएंगे, कहाँ जाएंगे? गाँव जाएंगे। यहाँ पे क्या काम करती है? यहाँ हम नहीं काम करते, हमारे हस्बैंड काम करते हैं। एक मिनट आप नहीं सिखाएंगी ना ही मैं आपसे बात कर रही हूँ। मैंने आपके माइक नहीं लगाया है, मैंने आपके माइक नहीं लगाया है, मैंने आपके माइक नहीं लगाया। आप नहीं सिखाएंगे मुझे क्या काम करना है। ये आपकी जगह नहीं है, ये आपकी जगह नहीं है, ये आपकी जगह नहीं है। ये बदसलूकी देखिए, इनको देखिए कैसे बदसलूकी। ना मैं इनसे बात कर रही हूँ ना मैं इनके माइक लगा रही हूँ, ये बदसलूकी कर रही है। ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है, ये जगह आपकी नहीं है। व्यूज रे बात करना हम क्यों? अच्छा ये जगह आपकी है, ये जगह आपकी है, ये जो रेलवे की जगह है, रेलवे की जगह पे खड़ी हूँ मैं। आप नहीं भगाएंगे मुझे, आप नहीं भगाएंगे। हाँ बुलाए आप, कार्ड दिखा मुझे। तुम देखोगे कार्ड? दिखा मुझे, कार्ड बुलाए। अब आप दिखाओ अपना जो रजिस्ट्री है। ये प्रेस रजिस्ट्री आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ, आप अपनी रजिस्ट्री दिखाओ। आप हो कौन? अच्छा आप देख रही हो, देखिए ये देखिए, यही है इन लोगों की नीचता। इससे ही पता चल जाता है, इससे ही पता चल जाता है। इन्होंने मेरा तो देख लिया मैं कहाँ से हूँ। अपनी रजिस्ट्री दिखाने की बारी आई और ये रेलवे की जमीन है, यहाँ से मुझे भगा रहे हैं लोग। कैसे आम जनता है इनके बीच में जो कहा जाए है वो आकर के यहाँ पे बातचीत रख सकती होगी, या फिर आम जनता है वो कैसे यहाँ पे खड़ी हो सकती है? ये जो है मीडिया के साथ में बदसलूकी कर रहे हैं। आम जनता के साथ में लोग क्या करते होंगे? आम जनता को तो ये लोग टिकने भी नहीं देखते होंगे। ये लोग अपराध करते हैं, ये लोग जो है नशा बेचते हैं, ये लोग चाकू से हमला भी कर देते तमाम लोगों पे। ये लोग तमाम लोगों के साथ में बदसलूकी करते हैं। देखिए इनकी ये चीजें रिकॉर्ड करिए, इनकी चीजें रिकॉर्ड। ये लोग हैं जो कहा जाए अपराध करते हैं, चाकू छुरी भी चला देते हैं तमाम लोगों पे। इस तरीके की महिलाएं अपने बच्चों को बढ़ावा देती हैं, इसी तरीके की महिलाएं बच्चों को बढ़ावा देती हैं, इसी तरीके की महिलाएं बच्चों को बढ़ावा देती। सरकार ऐसी झुग्गी बस्तियों को लेकर के जल्द से जल्द एक्शन ले, क्योंकि इन झुग्गी बस्तियों में इस तरीके के जो बच्चे हैं वो पल रहे हैं जो आगे चल के अपराध करेंगे, पत्थर मारते हैं ट्रेनों पे। और ऐसी झुग्गी बस्तियों को लेकर के सरकार को भी संज्ञान लेना चाहिए कि इल्लीगल रहने के बावजूद भी ये महिलाएं अपने बच्चों को यही सब सिखाती है। यहाँ पे अपराधों की जो सीमा है वो पार हो चुकी है। स्नैचिंग, चरस, गांजा, नशे, जुआ खेलना, इस तरीके के अपराध हैं जो महिलाएं यहाँ पे बढ़ावा देती हैं। बहुत सारे बच्चे हैं, यही जाहिलियत सिखाई जाती है इनको। ये बच्चे मुझे भी परेशान कर रहे हैं, यही जाहिलियत देखो बच्चों को सिखाई जाती है। और जब ये सामने आती है कैमरे के तो ये लोग एक्सपोज हो जाते हैं, फिर ये मीडिया के साथ बदसलूकी। क्या बोलो? पढ़ाया लिखाया जाता है। ठीक है, फिलहाल आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद क्या सोच विचार रखते हैं और ये दया बस्ती की तस्वीरों के बारे में, इस दया बस्ती के वीडियो के बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।